ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सुनक ने आज शाम किंग चार्ल्स III से मुलाकात की बकिंगम पैलेस में, जिन्होंने औपचारिक रूप से ऋषि सुनक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है और इस तरह सुनक ब्रिटेन के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बन गए। सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया भर में फैले तमाम भारतवंशियों में खुशी की लहर दौड़ गई। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. भारतीय मूल के ऋषि सुनक की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कालचक्र घूम चुका है और ब्रिटेन में नया इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान पर 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों के मुल्क की बागडोर अब एक भारतवंशी के हाथ में होगी। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के स्वागत के लिए तैयार है। देखिए समय का चक्र कैसे बदलता है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रोशनी के त्योहार दिवाली के दिन ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नेता चुना गया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं और एक बड़ी बात यह है कि 210 साल बाद ब्रिटेन को सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री मिला है। साल 1812 में 42 साल के रॉबर्ट जेनकिंसन ने यह पद संभाला था। 2010 में 43 साल के डेविड कैमरन प्रधानमंत्री बने थे और 2022 में 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक नई शुरुआत होगी। पहली बात तो ये होगी कि भारत के नौजवानों को, भारत के लोगों को ये लगेगा कि हम आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत या पंचप्रण का भारत है, तो उसमें एक आत्मगौरव का भाव पैदा होगा। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद हर भारतीय गर्व और फख्र महसूस कर रहा है, क्योंकि कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में बहुत कड़वे शब्द बोले थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर और भूसे के पुतलों जैसे होंगे। लेकिन आज उसी विंस्टन चर्चिल के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बना है। भारतीय मूल का व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मूल का व्यक्ति देश का यूके का प्रधानमंत्री बना है। ये वही देश है जिसने भारत में 200 साल राज किया है। सो आज अब इंडिया की बारी है, जिसपे मतलब प्राइम मिनिस्टर विल मेक यूके के मूल के लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे एंड होप दे कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सूनर देन लेटर। अच्छा, अच्छी शुभकामना के साथ आप हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे है, दिवाली का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऋषि सुनक ने वो कर दिखाया है जो हम सोच नहीं सकते थे, सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, आज वो यहाँ पर रह करके यहाँ के लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन अपने तरफ से बनाएंगे। मतलब हम पे उन्होंने रूल किया और वो हम पर रूल कर रहे थे इस लाइन से, अब हम उन पे थोड़ा सा रूल करेंगे। अच्छा, रियली प्राउड ऑफ इट, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यूके वाले सीखेंगे सत्यमेव जयते। जय हिंद। सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को अपना नेता चुना और मंगलवार को किंग चार्ल्स III ने सुनक को प्रधानमंत्री पद का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। बकिंघम पैलेस की ये तस्वीरें देखिए जब ऋषि सुनक किंग चार्ल्स III से मिलने पहुंचे।
इससे पहले ब्रिटेन की 45 दिन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को छोड़ दिया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होकर ऋषि सुनक को नया प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। And I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. I want to thank Hugh, Francis Liberty, my family and friends and all the team at Number 10 for their love, friendship and support. I also want to thank my protection team. I look forward to spending more time in my constituency and continuing to serve South West Norfolk from the backbenches. Our country continues to battle through a storm. But I believe in Britain. I believe in the British people. And I know that brighter days lie ahead. Thank you. इधर लीज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ा, उधर किंग चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट लेने के बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए और यहां सुनक ने देशवासियों को संबोधित किया। I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई देते हुए ट्वीट किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर मैं आपके साथ वैश्विक मुद्दों पर काम करने के साथ ही रोड मैप 2030 को अमल में लाना चाहूंगा। भारत के लिए और भारतीय वर्ग के जो लोग बाहर रहते हैं सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। ऋषि सुनक ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये याद रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में G7 का मेंबर है। एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, चाहे जो भी हम कहें पिछले 70 साल में वगैरह, मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल G7 के मेंबर हैं। उसके प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोग हों, हम लोगों के लिए इससे ज्यादा कौन सी प्रशंसा की बात हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुने जाने को अद्भुत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुनक की जीत को एक ऐतिहासिक घटना करार दिया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी सुनक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुनक एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी ऋषि सुनक को ट्वीट करके बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ऋषि सुनक को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने जाने पर बधाई। मैं उनके साथ मिलकर साझा हितों और पाकिस्तान ब्रिटेन के रिश्ते को मजबूती देने की दिशा में काम करना चाहूंगा। ऋषि सुनक सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेताओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो चुन लिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री की शपथ वो 28 अक्टूबर को लेंगे और 29 अक्टूबर को उनकी नई कैबिनेट का गठन होगा। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतवंशी ऋषि सुनक की आम लोगों के बीच काफी गहरी पैठ है और उनके काम की अक्सर तारीफ भी होती रही है। साल 2020 में ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी ने सर्वे कराया था जिसमें 60% लोगों ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया था। सुनक प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का अंबार है। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one ballot.
ब्रिटेन की सत्ता का मशहूर गलियारा 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ऋषि सुनक की ये तस्वीर तकरीबन 2.5 साल पुरानी है। तब उन्हें वित्त मंत्री बनाकर ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने की कमान सौंपी गई थी। Delighted to be appointed. Lots to get on with. Thanks very much. भारतवंशी के रूप में ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचने वाले सुनक ब्रिटेन के प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। ब्रिटेन के बिगड़े आर्थिक हालात और राजनीतिक अस्थिरता के बीच उन्हें खेवनहार के रूप में देखा जा रहा है। Much has changed, but one thing has stayed the same. I said I would do whatever it takes. I have done and I will do so. ब्रिटेन की राजनीति ने सुनक को इस मकाम तक पहुंचाया है। ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रहे ब्रिटेन को निकालने की कोशिश में सुनक कभी पीछे नहीं रहे। ब्रिटेन की बदहाल अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए वो लगातार अपना विजन रखते रहे हैं। बता दें कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने सुनक के आर्थिक विजन की अनदेखी की और नतीजा सामने है। महज 6 हफ्ते में उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। Ladies and gentlemen, let's make him our next leader. Let's make him our next Prime Minister. Please welcome Rishi Sunak. आइए आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक पहली पसंद क्यों है। सुनक ने कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा और सभी वर्गों को खुश किया। साल 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद दी। ब्रिटेन में कोरोना काल की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। जिस ऋषि सुनक की इतनी चर्चा हो रही है, आइए जानते हैं कि उनका हिंदुस्तान से क्या रिश्ता है। सुनक का जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था। सुनक के दादा दादी भारत से अफ्रीका जाकर बस गए थे। सुनक के पिता अफ्रीका से ब्रिटेन चले आए। उधर ऋषि सुनक के नाना पंजाब से तंजानिया चले गए और मां तंजानिया से ब्रिटेन आ गई। ब्रिटेन में ही इनके माता पिता की शादी हुई। ऋषि सुनक की पत्नी मशहूर कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति है। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं। ऋषि सुनक मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं एक तरह से। हालांकि उनकी राजनीति में बहुत ज्यादा समझ नहीं है, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टोरी पार्टी मेंबर्स को लेकर कि भाई उन्होंने बहुत समय तक राजनीतिज्ञ नहीं रहे हैं। बिजनेसमैन थे, मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त देश को, जैसे कहते हैं ना, सही वक्त और सही समय आप जहां मौजूद हो, तो इस वक्त बहुत सही समय है क्योंकि मार्केट की वजह से ही लिज ट्रस गिरी। सुनक की जन्मभूमि बेशक ब्रिटेन है, लेकिन वो माता पिता के मूल को नहीं भूले हैं। हिंदू आस्था उनके भीतर कूट कूट कर भरी है। चाहे जन्माष्टमी में इस्कॉन मंदिर जाना हो या फिर दिवाली पर दिए जलाना हो, वो इन त्योहारों का आनंद लेना नहीं भूलते। अगर ऋषि सुनक के राजनीतिक सफर की बात करें तो 2015 में पहली बार सांसद बने, 2017 में दूसरी बार संसद पहुंचे, 2018 में थेरेसा सरकार में मंत्री बने, 2019 में तीसरी बार सांसद चुने गए। उसी साल बोरिस जॉनसन ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया और पिछले महीने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा, लेकिन लिज ट्रस से हार गए। लेकिन इस बार उस हार की उन्होंने भरपाई कर ली। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। लेकिन इस बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। महिंद्रा ने अपने ट्वीट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के एक बयान का जिक्र किया है। चर्चिल ने यह बयान 1947 में तब दिया था जब भारत को आजादी मिलने वाली थी। तब उन्होंने भारत की आजादी का मजाक उड़ाते हुए सभी भारतीय नेताओं को स्तरहीन और शक्तिहीन बताया था। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 1947 में भारत की आजादी के अवसर पर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि सभी भारतीय नेता स्तरहीन और नैतिक रूप से कमजोर होंगे। आज हमारी आजादी के 75वें साल में हम भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए तैयार हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही सुनक को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। बढ़ती महंगाई, चल रही हड़तालें, स्वास्थ्य संकट और यूरोप में युद्ध जैसी कई चुनौतियां हैं जिनसे सुनक को दो चार होना पड़ेगा।
इतना ही नहीं, उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर जो दरार है उसको भी हैंडल करना होगा। बता दें कि ऋषि सुनक जब 2015 में पहली बार सांसद बने थे, तब उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और अब 28 अक्टूबर को सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में उस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार है। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतवंशी ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर पूरी दुनिया में रह रहे भारतीय बेहद खुश हैं। हालांकि सुनक पहले शख्स नहीं है जिसकी वजह से भारत की धाक दुनिया में जम गई हो। सुनक से पहले आपको बता दें कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से लेकर दर्जनों ऐसे शख्सियतें हैं जो कई देशों को कुशल नेतृत्व दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. भारतीय मूल के ऋषि सुनक अंग्रेजों से लगान वसूलने वाले हैं। सुनक भारतीय मूल के पहले शख्स हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि दुनिया में इससे पहले भी भारतवंशियों का डंका बजता रहा है। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से आने वाली कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की भी पहली महिला है। कमला हैरिस की जड़ें भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। श्यामला एक ब्रेस्ट कैंसर रिसर्चर थीं जो बाद में तमिलनाडु से जाकर अमेरिका में बस गई थी। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी ऐसे ही राजनेता हैं जिनके तार भारत से जुड़े हैं। भारतीय सूरीनामी हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चांद संतोखी भी कहा जाता है। खबरों के मुताबिक चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। ओम अग्ने व्रत पते व्रतम करिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्य ताम। एंटोनिया कोस्टा पुर्तगाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और 2022 में हुए हालिया चुनाव में जीत के बाद वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पुर्तगाल की सोशलिस्ट पार्टी से आने वाले एंटोनियो आधे पुर्तगाली और आधे भारतीय हैं। भारत के समर्थकों के लिए कोस्टा बाबूश के नाम से जाने जाते हैं। कोंकणी में इसका मतलब होता है एक प्यारा युवा और पुर्तगाल में उन्हें लिस्बन का गांधी कहा जाता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले एंटोनियो संसदीय मामलों के स्टेट सेक्रेटरी, कानून मंत्री और लिस्बन की मेयर की भूमिकाएं निभा चुके हैं। हिंदू परिवार में जन्मे प्रविंद जगन्नाथ 2017 से मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। 25 दिसंबर 1961 को मॉरिशस में जन्मे जगन्नाथ मॉरिशस की मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट यानी एमएसएम पार्टी के सदस्य हैं। प्रविंद जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस की राजनीति के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। वो मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर रहे। सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हैं। उनके पिता एक भारतीय थे, वहीं उनकी मां मलयाली मूल की महिला थी। हलीमा याकूब ने सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। इससे पहले वो सिंगापुर की संसद में अध्यक्ष पद की भूमिका निभा रही थी। हलीमा याकूब ने इससे पहले संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनकर भी इतिहास रचा था। भारतीय मूल के भरत जगदेव 2020 से गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं। जगदेव महज 13 साल की उम्र में ही गुयाना की पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के यूथ विंग से जुड़ गए थे और 16 की उम्र तक उसके नेता बन गए थे। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। गुयाना की 8 लाख की आबादी में करीब आधे भारतीय मूल के लोग हैं। अली का जन्म 25 अप्रैल 1980 को
गुयाना में एक भारतीय गायनीज मुस्लिम परिवार में हुआ था। मॉरिशस के राजनेता पृथ्वीराज सिंह रूपन 2019 से मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। उनका जन्म 24 मई 1959 को मॉरिशस के एक भारतीय आर्य समाजी हिंदू परिवार में हुआ था। रूपन ने 1983 में राजनीति में एंट्री की थी। 1995 में वो पहली बार चुनाव लड़े। 2010 से 2012 तक वो मॉरिशस नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे। बता दें कि न सिर्फ राजनीति बल्कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से लेकर कई क्षेत्रों में भारतीय मूल के लोगों का दुनिया भर में डंका बज रहा है। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद पर सुनक की ताजपोशी से हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।